गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग काव्य मंजरी पढ़ेंगे। चैप्टर 3 एक फूल की चाह। एक फूल की चाह कविता सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा रचित तत्कालीन समाज में छुआछूत की भावना को बड़े ही मार्मिक ढंग से दर्शाती है। एक फूल की चाह द्वारा कवि ने एक गरीब व अछूत पिता और पुत्री के प्रेम तथा बीमार पुत्री का सिर्फ एक देवी के चरणों का फूलों का मांगना व उसे अपने रोगशैया बेटी के लिए फूल का ना ला पाना, एक पिता की असमर्थता का वर्णन बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। गरीब पिता जो कि एक अछूत है, जैसे कि प्राचीन काल से एक कुप्रथाओं का प्रचलन रहा है कि छुआछूत का भेदभाव माना जाता था और उस समय हिंदू धर्म में अछूतों की जो दशा होती थी बहुत ही दयनीय होती थी। उन्हें ना तो समाज में बराबर का दर्जा दिया जाता था और ना ही किसी मंदिर में प्रवेश की आज्ञा। यदि भूल से कोई अछूत मंदिर में प्रवेश कर ले तो उसे न केवल दंडित किया जाता था बल्कि बहुत मारा पीटा भी जाता था, ताकि अन्य अछूत ऐसा दुस्साहस न कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत रोकता था सुखिया को, न जाने खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय काँप उठता था बाहर गई निहार उसे, यही मानाता कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वहीं बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया, ज्वर में वेहवल ही बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। तो ठहरती यानी थमती या रुकती, पल यानी क्षण, काँप उठना यानी डर जाना, निहार देखकर, मनाता यानी प्रार्थना करता, किसी भांति किसी प्रकार, और एक दिवस यानी एक दिन, तन यानी शरीर, ताप तप्त यानी बुखार से गर्म, ज्वर यानी बुखार, व्याहवल यानी बेचैन। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने ज्वरग्रस्त बेटी का वर्णन किया है, यानी जो बुखार से ग्रसित है उसका वर्णन किया है, जो अपने पिता से देवी माँ के चरणों में चढ़ाए गए एक फूल लाने को कहती है। पुत्री का नाम सुखिया है। सुखिया को उसके पिता बाहर खेलने से मना करते हैं क्योंकि वह पल भर भी घर में नहीं टिकती है और उसके पिता हर समय इस भय से ग्रसित रहते हैं, इस डर से ग्रसित रहते हैं कि ज़्यादा बाहर ना खेलने से ज्वर ग्रसित ना हो जाए, और यह भय उनका एक दिन सत्य भी हो जाता है। जब वे घर में आते हैं तो अपनी बेटी का शरीर बुखार से जलता हुआ पाते हैं। एक अनजान आशंका उन्हें बहुत ही भयभीत कर देती है। न जाने अनजान आशंका से भयभीत पुत्री अपने पिता से कहती है कि मुझे देवी माँ के प्रसाद में अर्पित एक फूल ही लाकर दे दो। क्रमशः कंठ छीड़ हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय का, चिंता में मैं मन मारे। जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब लौटी संध्या गहरी। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। क्रमशः यानी धीरे धीरे, कंठ छीण यानी कमजोर आवाज, जो उसके गले की जो आवाज़ थी वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। अवयव सारे यानी शरीर के सारे अंग शिथिल हुए यानी ढीले हो गए। नव नव नए नए उपाय तरीके, सजग यानी जागृत, अलस यानी आलस से भरी, स्वर्ण घनों यानी सुनहरी बादलों, रवि सूर्य
डूबा यानी अस्त हुआ, संध्या यानी सांझ। अंधकार की छाया यानी निराशा अथवा अंधेरे की परछाई। ग्रसने यानी निगलने। तिमिर यानी अंधकार। विस्तृत यानी फैला हुआ। महाकाश यानी आसमान। झुलसी यानी जलती हुई। तो इन पंक्तियों द्वारा कवि कहते हैं कि एक ज्वर पीड़ित बेटी के पिता की जो मनोव्यथा है, जो कवि ने प्रकट की है, पल पल की अगली आशंका जो है पिता को किस तरह पीड़ित कर रही है, परेशान कर रही है, उसका बहुत ही भावपूर्ण वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि ज्वर तप्त पुत्री का कंठ क्षीण हो आया है और उसके सभी अंग ज्वर के कारण शिथिल होने लगे हैं। उसका पिता चिंता मग्न बैठा है और तरह तरह के उपायों के बारे में सोच रहा है कि वे कैसे अपनी पुत्री की इच्छा को पूरी कर सकें। इस तरह बैठे बैठे सुबह से दोपहर हो गई और कब सूर्य अस्त होकर डूब गया और कब शाम हो गई और सब जगह अंधकार छा गया, इस बात का एहसास उस पिता को हो ही नहीं पाया। उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था जो उसकी पुत्री को निगलने आया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि रात्रि का विस्तृत आकाश तथा उसमें झलमल करते हुए तारे गहन अंधकार में जैसे कि अंगारे जल रहे हों, जिसकी तप्त अग्नि से उसकी आंखें झुलस जाती थीं। थैंक यू सो मच बच्चों। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे